आपका गृहस्थ आश्रम है। इस गृहस्थ आश्रम में आपस में क्रोध ज्यादा मत किया करो। क्रोध चांडाल का राक्षस देवता है। सवार हो जाएगा तो बुद्धि कुछ भी नहीं करेगी, बुद्धि को नष्ट कर देगा। उससे अच्छा यह है कि पति कुछ पत्नी से कहे तो पत्नी को चाहिए चुप करे। वो दो चार बार बोलेगा, जब पत्नी कोई जवाब नहीं देगी तो चुप हो जाए। और पत्नी जब नाराज हो जाए तो पति को चाहिए कि घर में परेशानी की वजह से नाराज है, अपने को कुछ नहीं कहना, चुप हो जाए तो क्रोध ठंडा हो जाएगा और घर में आपस में प्रेम से रहोगे। दुख सुख गृहस्थी में अपने कर्मानुसार प्रारब्ध के अनुसार आपको जो मिला है कम बेसी उसी में सब्र, उसी में बर्दाश्त करो कि मालिक ने ये जो कुछ दिया है बहुत, इसी में अपना गुजारा करेंगे। और नया काम अच्छा करो, कोई बुरा काम मत करो, अच्छा करो, तो तुम्हारी फिर कभी दोबारा मनुष्य शरीर में आना हुआ तो प्रारब्ध अच्छी बन जाएगी, तो आपको शारीरिक सुख सुविधा और प्राप्त हो जाएगी। और जब तुम करोगे ही नहीं और प्रारब्ध में सुख सुविधा है ही नहीं तो रो, फिर क्या कर सकते। इसलिए गृहस्थी में प्रेम से मेल जोल के कि हमको रहना है, बर्तन है खटपट हो गए और थोड़ी देर के बाद, इसी तरह से गृहस्थी में यात्रा पूरी होती है। नहीं तो गृहस्थी की यात्रा बड़ी खराब है। वैसे ये आश्रम सबसे अच्छा, अगर ना समझे ये आश्रम सबसे खराब, समझ गए तो सबसे खराब। इससे बढ़ करके कोई आश्रम नहीं, क्योंकि इस आश्रम में हजारों बुराइयों से आप बचे रहते हैं और चारों तरफ से घिरे रहते हैं। और नहीं समझे तो बस सर्वनाश है। तो थोड़ा सा घर गृहस्थी में पति पत्नी, सास ससुर बहू, थोड़ा सा विचार। अगर सास ससुर कहते हैं बहू चुप और बहू कुछ कहते हैं तो सास ससुर कुछ ना बोले, अनसुनी कर दे तो मामला सब ठंडा। और प्रेम से बोलेंगे सब खत्म। और हर वक्त गुस्ताखी रखेंगे नाराज तो मामला तो गर्म है ही, वो तो गर्म तवा, उसमें हाथ रखो भी जल जाएगा। तो गृहस्थी के तौर तरीके, ढंग ढांचे, उसकी व्यवस्था के अनुसार आपको रहना चाहिए। और जो लोग सुमत से रहते हैं सुखी है। और हुकूमत में चाहे जितना धन धाम हो बर्बाद हो जाए उस सुमत से। और इसी सुमत से ये जो रास्ता पा जाओगे तो वो थोड़े ही से चंद मिनटों में उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा, उसी में वजन बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा, उसी में सब तुम्हारे विकार ये भी तुम्हारे मूर्छित हो जाएंगे, सो जाएंगे, और जो कुछ जमा किया होगा वो भी साथ हो जाएगा। तो ये जीवात्मा जाग जाएगी तो इसका भला हो जाएगा। और नहीं तो झगड़ा झंझट करोगे तो एक सेकंड वजन नहीं कर सकते। तो ये बातें हैं जो घर गृहस्थी में
पहले बड़े बूढ़े बता के तैयार रखते थे, सब लोग इसका पालन करते थे। अब ये महात्माओं को समझाना पड़े तो उनका वक्त खराब होता है, वो फिर भजन ध्यान की पूरी बात आपके सामने नहीं कर पाते, आप फिर इसके लिए रोते रहते, तो उनको ये सब कुछ कहना पड़ता है।